गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। हमारी जो क्लास का टाइमिंग है डेली, उस क्लास का मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको कि 11 AM पे आपके होती है बायोलॉजी की क्लास। किसकी क्लास होती है? बायोलॉजी की क्लास। जो भी आपके राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आपके जनरल साइंस पूछी जाती है, वो आप इन सारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। फिर अगला क्लास होती है हमारे 7:30 बजे। वो क्लास होती है आपके शाम को 7:30 बजे होती है। ये होती है आपकी 10th साइंस का, विज्ञान का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। ये चैप्टर चल रहे हैं यहाँ पे। और अगला क्लास होती है वो होती है आपके शाम के 8:30 बजे होती है। वो होती है आपके रीड साइंस की। यहाँ पर भी क्या होता है कि टॉपिक वाइज आपकी एक क्लास करवाई जा रही है। और इसमें रीड साइंस का जो आपके सिलेबस है उसमें हमने एक टॉपिक कर लिया था, वो है आपके सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड, और सूक्ष्म जीवों के सामान्य गुण और सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया टॉपिक, और उस नए टॉपिक का नाम है आपके पौधे के प्रमुख भाग। क्या है इस नए टॉपिक का नाम? आपके पौधे के प्रमुख भागों के बारे में आज पढ़ेंगे, और उन भागों में आपके जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी आज बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पौधे के प्रमुख भागों में आपके कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, वो भी आपके पौधे से संबंधित ही है। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, जरूर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हो आपके कि जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं? आपके अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी एक पुस्तक का नाम लिखा है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल। तो ये जनक किसके? आपके जीव विज्ञान के। तो जीव विज्ञान क्या होते हैं? आपके जीव जंतु होते हैं। तो इसमें आपके एनिमेलिया मतलब हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी पुस्तक है? आपके अरस्तु की पुस्तक है। और अगला है आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन? आपके थियोफ्रास्टस। कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? आपके थियोफ्रास्टस। इसकी पुस्तक का नाम है आपके हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये प्लांट से बना आपके प्लांटेरम। प्लांट मतलब पौधे, प्लांट से क्या बना? प्लांटेरम मतलब इसमें किसका वर्णन किया गया? आपके पौधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पे 3rd नंबर बात क्या लिखी हुई आपके कि सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था? जॉन रे ने किया था। जॉन रे नामक एक वैज्ञानिक था जिसने जीवधारियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगली बात यहाँ पे लिखी हुई आपके 4th नंबर कि पंच जगत या 5 जगत प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? आपके R.H. व्हीटेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि पंच जगत प्रणाली के जनक कौन है? तो R.H. व्हीटेकर हो जाएंगे। अगला है यहाँ पे 5 नंबर जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें वर्गीकी का जनक कौन है? वर्गीकी मतलब जंतुओं और पादपों को अलग अलग करके उनका वर्गीकरण किसने किया था? उस वैज्ञानिक का नाम है आपकी कैरोलस लीनियस। क्या नाम है उस वैज्ञानिक का? नाम कैरोलस लीनियस। अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति होती है। मतलब द्विनाम पद्धति कैसे? कि जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? आपके होमोसेपियंस। उसी प्रकार मान लो किसी आम मतलब फल मतलब आम का वैज्ञानिक नाम क्या? आपके मेजिफेरा इंडिका। क्या नाम है? मेजिफेरा इंडिका। तो हर एक वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपके 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, 2 अलग अलग शब्द होते हैं, जिसमें से पहला शब्द होता है वो तो बताता है उसकी जाति को, और अंतिम जो शब्द होता है वो बताता है उसके वंश को। जिस प्रकार होमोसेपियंस होता है मतलब मानव का वैज्ञानिक नाम, तो होमो तो बताता है उसकी जाति को, और अंतिम वर्ड बताता है उसके वंश को बताता है। तो इस द्विनाम पद्धति के जनक आपके किस कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के आपके द्विनाम पद्धति के जनक। फिर आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं आपके पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कि जो पौधे के विभिन्न भाग है वो कौन कौन से। सबसे पहला भाग हो जाएगा आपका पुष्प का भाग। एक तो पुष्प का भाग होता है। सेकंड नंबर आप बोल सकते हो कि बीज, और बीजों के द्वारा ही आपके क्या बनते हैं? फल। तो आप क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि फल का भाग या बीज का भाग, ठीक है। और आपके 3rd नंबर भाग कौन से हो जाएंगे? पत्तियाँ हो जाएगी, लीफ हो जाएगी, ये आपके पत्तियाँ लगी हुई, ये आपके बीज हो जाएगा, या बीज के द्वारा बाद में क्या बनते हैं? फल। और ये क्या हो जाएंगे? आपके पुष्प हो जाएंगे, ठीक है। पुष्प के बाद में अगली आपकी संरचना कौन सी है? यहाँ पे तना। ये पूरा तना हो जाएगा जो क्या करता है? पौधे को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। और अगली जो आपकी भूमि के अंदर जड़ें होती है, जड़ों के द्वारा पौधा क्या कर सकता है? जल अवशोषण या खनिज लवणों का अवशोषण कर सकता है। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 5। एक तो हो गया फूल, बीज, एक आपके पत्ते, एक तना, एक हो गए आपके जड़। इन 5 भागों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों की बात भी करेंगे और डिटेल्स इनके बारे में पहले हम एक एक भाग के बारे में वर्णन से पढ़ते जाएंगे।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहला भाग है यहाँ पे जड़ का भाग। कौन सा भाग है? जड़ का भाग। तो यहाँ पे इस जड़ वाले भाग में आप इतना ध्यान रखना कि ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा। मतलब जड़ क्या करती है? जमीन के द्वारा, भूमि के द्वारा, मिट्टी के द्वारा क्या करती है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। आपकी कौन? जड़ करती है। अगली बात लिखिए, आपके भोज्य पदार्थों का संग्रहण भी कहाँ पे होता है? जड़ों में होता है। इसी कारण आप देखते होंगे कई बार कि किसी की जड़ होती है वो फूल जाती है। क्यों फूलती है? क्योंकि अधिक भोजन के संग्रहण के कारण उनकी जड़ें फूल जाती है। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपके कि पौधों को भूमि पर खड़ा रखने में सहायक भी क्या आपके जड़ें क्या करती है? पौधों को भूमि पर खड़ा रखने में सहायक होती है। अगली बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी पौधों की जड़ें होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहले बात करते हैं हम मूसला जड़ के बारे में। अगली होती है आपकी अपस्थानिक और लास्ट में होती है आपकी जकड़ा जड़ तंत्र बोलते हैं। ये 3 प्रकार के आपके पौधों में जड़ें पाई जाती है। पर मूल बोलते आप कहीं पर भी देखोगे तो आपके 2 प्रकार की जड़ें मिलेगी। कौन कौन सी? मूसला जड़ें व अपस्थानिक जड़ें मिलेगी। ये जकड़ा जड़ तंत्र आपको नहीं पता होता है। मतलब ज़्यादातर ये आपको जकड़ा जड़ तंत्र और अपस्थानिक जड़ों को एक ही मानते हैं। पर मैं आज इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि किस प्रकार से डिफरेंस होता है इन जड़ों में और कौन कौन से पात्रों में ये आपके जड़ें पाई जाती हैं। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के सामने। रीड भर्ती को ध्यान में रखते हुए ये आपके साइंस का सिलेबस यहाँ पे करवाया जाता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। मोस्ट उन बातों को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें आपकी कैसी होती है? मूसला जड़ें होती है। एक बार यहाँ पे समझिए, फिर मैं आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा इनके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें कैसी होती है? आपकी मूसला जड़ें होती है। कैसी जड़ें होती है? मूसला जड़ें। अब यहाँ पे ये आप जड़ें देख रहे होंगे, ये इस प्रकार की जड़ें, मतलब कुछ जड़ें होती है ना साइड में निकली हुई। एक तो मेन जड़ होती है नीचे की ओर, उसकी साइड में आपके कुछ जड़ें होती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपके एक जड़ ये निकली हुई, इसकी साइड में ये थोड़ी सी जड़ें निकली हुई। तो ये कौन सी जड़ हो जाएगी? आपकी मूसला जड़ हो जाएगी। कौन सी जड़ हो जाएगी? मूसला जड़ हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या आपके एक बीजपत्री पौधों की जड़ें कौन सी होती है? आपके जकड़ा जड़ें होती है। कौन सी जड़ होती है? जकड़ा जड़ें होती है। तो जकड़ा जड़ में ये देखो आपके यहाँ पे अनेक सारे क्या है, जाल नुमा संरचना पाई जाती है। जड़ क्या होती है? एक जाल नुमा संरचना के रूप में चारों ओर फैली हुई होती है। उस जड़ को क्या बोलते हैं? आपके जकड़ा जड़ बोलते हैं। तो ये एक बीजपत्री पादपों में कौन सी जड़ें पाई जाती है? आपकी जकड़ा जड़ पाई जाती है। जबकि द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी जड़ें पाई जाती है? आपकी मूसला जड़ें पाई जाती है। अभी मैं आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में बताऊंगा डिटेल से। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे घास एवं बरगद में आपके अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। आपने कभी बरगद का पौधा देखा होगा, उसमें देखो आपकी इस प्रकार की जड़ें दिखाई देती है। यहाँ पे ये आपको इस प्रकार की जड़ें दिखाई देती है लटकी हुई। ये जड़ें आपके जो आपके क्या होती है? तने वाले भाग से भी निकलती है। कौन से भाग से निकलती है? तने वाले भाग से भी निकलती है जड़ें। इसमें देखो ये तने वाले भाग से भी जड़ें निकली हुई बाहर। तो ये इस प्रकार की जड़ें कौन सी होती है? आपकी अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक है, इस प्रकार की जड़ें कौन सी हो जाएगी? अपस्थानिक जड़ें हो जाएगी। अगला यहाँ पे एक और डायग्राम बताया गया आपके सामने कि ये जो डायग्राम है, ये यहाँ पर भी और कौन सी जड़ें? आपके अपस्थानिक जड़ें। तो इसी में आपके देखो डायग्राम में ये जड़ें आपकी इस तने वाले भाग से निकल रही है, ये सारी जड़ें। तो ये जड़ें आपके कौन सी हो जाएगी? अपस्थानिक जड़ें हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अपस्थानिक जड़ें हो जाएगी। तो आपके इसमें जड़ें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार कौन सा? आपके मूसला जड़ तंत्र। ये आपके द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है और इसमें एक जड़ होती है मेन और बाकी वाली थोड़ी बहुत सहायक जड़ें होती हैं। जबकि जकड़ा जड़ में क्या होती है? अनेक सारी जकड़ा जड़ें पाई जाती है, मतलब एक जाल नुमा संरचना के रूप में जड़ें पाई जाती है। जबकि घास व बरगद कुल में क्या होता है कि जो जड़ें होती है वो तने के बाहरी भाग से भी निकलती है, तो वो भूमि से बाहर भी रहती है। तो इस जड़ों को, अपस्थानिक जड़ों को ध्यान में रखना, वायव्य जड़ें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य जड़ें भी कहते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार की यहाँ पे क्या थी? जड़ें थी। अगली बात मैं करता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, उनके बारे में बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे आपके नाम आया हुआ है एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। इन एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बाद में बात करते हैं इसकी। पहले बात करते हैं एक बीजपत्री की और द्विबीजपत्री के बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके एक बीजपत्री। एक बीजपत्री को देखने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस एक बीजपत्री को बोलते हैं मोनोकोटिलीडनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलीडनी, मतलब एक बीजपत्री। अब देखो एक बीजपत्री, एक बीज मतलब देखो एक बीजपत्री से क्या नाम बन रहा है? एक प्लस बीज प्लस पत्र, मतलब ऐसा बीज जिसके क्या हो? एक ही टुकड़ा हो, उसके 2 अलग अलग टुकड़े नहीं हो सकते।
और द्विबीजपत्री मतलब द्वि मतलब दो, बीज पत्र मतलब बीज के अलग अलग टुकड़े हो सके। अब देखो इन दोनों नामों से हम यहाँ पे अंतर निकालते हैं कि क्या अंतर होता है इसमें, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब बीज, ऐसा बीज जिसमें आपके बीज एक ही हो, उसके दो अलग अलग पार्ट नहीं हो सकते, वो कौन सा कहलाता है, आपका एक बीजपत्री कहलाता है। जबकि द्विबीजपत्री वो होता है जिस बीज के दो अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, वो कौन सा कहलाता है, आप द्विबीजपत्री। जैसे कि आपने चना या मटर का बीज देखा होगा, उसको आप दो अलग अलग भागों में बांट सकते हो, है ना, बांट सकते हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका द्विबीजपत्री। या फिर आपने गेहूं या बाजरा को देखा होगा कि उसको वो आपके एक ही भाग रहता है, उसके दो अलग अलग भाग नहीं हो सकते, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके एक बीजपत्री हो जाएगा। तो एक बीजपत्री मतलब वह होता है कि जिस बीज के आपके दो अलग अलग पार्ट नहीं हो वो आपके एक बीजपत्री, और जिस बीज के आपके दो अलग अलग पार्ट हो जाए वो कौन सा होगा, आपके द्विबीजपत्री हो जाएगा। तो एक बीजपत्री पौधों में आपकी कौन सी जड़ें पाई जाती है, यहाँ पे जकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। एक बीजपत्री में कौन सी, जकड़ा जड़ तंत्र, और द्विबीजपत्री जड़ें में कौन सी जड़ें पाई जाती है, मूसला जड़ तंत्र के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पे आपके मूसला जड़ तंत्र के बारे में, जकड़ा जड़ तंत्र के बारे में और अपस्थानिक जड़ों के बारे में डिटेल से बता दिया है। फिर आगे चलते हैं, हमारा दूसरा पार्ट, यहाँ पे आपके फर्स्ट पार्ट एंड होता है जड़ों के बारे में, और दूसरा पार्ट है यहाँ पे आपके, अब कुछ बातें इसमें जड़ में आपकी दो बातें देखो और वापस क्या है कि पौधे के भूमिगत भाग को मूल तंत्र, जो पौधे के भूमि के अंदर भाग रहता है, ये मान लो पौधा है यहाँ पे ऊपर की ओर, ये पत्तियाँ लगी हुई, ये पौधे के जो भूमि का भाग होता है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, आपका मूल तंत्र। मतलब मूल मतलब क्या होता है, जड़, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपके मूल तंत्र का भाग, या इसे क्या बोलते हैं, अवरोही। और ऊपर का जो भाग होता है ये भाग आपके कहलाता है प्ररोह भाग। कौन सा भाग कहलाता है, प्ररोह का भाग कौन सा कहलाता है, ये ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, आपके प्ररोह का भाग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके तने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके मेन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो हमने जड़ के बारे में देख लिया, आप उनको अच्छे से देखना, ठीक है, और इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तने में देखना कि जड़ों से अवशोषित खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों से निर्मित भोजन का संचय करना। तने का मेन कार्य क्या होता है कि जड़ों से अवशोषित जो खनिज पदार्थ होता है उसको तो कहाँ पे पहुंचाता है, पत्तियों के पास में ऊपरी भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, तथा पत्तियों में जो भोजन निर्मित होता है उनको संचय एक जगह संग्रहित करने का कार्य कौन करता है, आपके तना करता है। अगली बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है इस तने में कि हरे तने में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि शतावरी पौधा। पौधे में कई बार क्या होता है कि जो तना होता है वो भी भोजन पदार्थ का निर्माण करता है, और इसका एक उदाहरण दिया गया है, वो कौन सा, आपके शतावरी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगला यहाँ पे पॉइंट लिखा, आपके मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रहण करके क्या होता है कि उनको पौधों को अनुकूलन प्रदान करता है। मतलब उनको मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो तने क्या करते हैं कि अतिरिक्त जल का संग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर और पौधों को अनुकूलन प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पौधे का नाम है आपके मरुस्थलीय पौधा, कौन सा, आपके नागफनी। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मरुस्थलीय पौधे जो वनस्पति होती है उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। अगली बात यहाँ पे पढ़ते हैं कि तनों द्वारा कायिक जनन होता है, जैसे गुलाब व चमेली। कायिक जनन की बात करते हैं, मतलब क्या होता है कि पौधे के कोई भी एक भाग को अलग करके किसी दूसरे जगह लगा देते हैं, तो वही भाग आपके क्या कर लेता है, एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। मान लो ये आपके एक पौधा था, इसका इतना सा तना काट के हमने कहीं दूसरी जगह लगा दिया, तो वो भाग क्या करता है, आपके एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यही प्रोसेस आपके क्या कहलाती है, कायिक जनन कहलाती है। ये आपके था तने के बारे में। और तने के कुछ इंपॉर्टेंट आपके भाग भी है, जिसकी भूमिगत तना और आपके तने के रूपांतरण वाली फसलें भी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिक के द्वारा मैं लेके आऊँगा, कल पढ़ेंगे उनके बारे में। तो आज हमने पढ़ा आपकी एक जड़ के बारे में, एक आपके तने के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट, और आप अच्छे से पढ़ते रहे। इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा बेहतर टाइम है आपके लिए पढ़ने का और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। धन्यवाद।